नाउ कई सारी टेक्निक्स आप लोगों ने सीखा होगा, यू माइट बी यूजिंग दोज टेक्निक्स, बट जो अभी मैं आज फोकस करने जा रहा हूं वो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग ऑप्शंस में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है जिसके यूज करके हम इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं. सो द टॉपिक इज हाउ टू रीड डेरिवेटिव डेटा इन इंट्राडे. जो एजेंडाज मैंने सेलेक्ट किए हैं, एजेंडा नंबर 1 इज रीडिंग डेरिवेटिव डेटा. इसमें मैं एग्जांपल्स, आपको 2 एग्जांपल्स लूंगा. एक तो फ्राइडे कल की ट्रेडिंग में किस तरीके का डेटा था. यस्टरडे जो था वी रिकमेंडेड टू बाय निफ्टी, वी रिकमेंडेड टू बाय बैंक निफ्टी. What was the basis for recommending buying yesterday? So we will take an example of yesterday's data. Again, RBI की पॉलिसी फ्राइडे थर्सडे को आई थी. उस दिन बिफोर पॉलिसी वी गेव यू अ सिग्नल बिफोर पॉलिसी दैट देयर इज अ पॉजिटिव डेटा फॉर्मेशन बिफोर पॉलिसी. So what was the concept behind that? And after policy Nifty rallied 70-80 points. So क्या ऐसा हम लोगों ने देखा जिससे हमें ये पकड़ में आया कि आरबीआई पॉलिसी के पहले डेटा पॉजिटिव है. नॉर्मली बिफोर एनी इवेंट लाइक बिफोर बजट or before any major announcement, you will be able to catch the trend of market and you will find accuracy of approximately 70-80%. So I will take these 2 examples, Friday का डेटा और RBI वाले दिन का डेटा, so that अभी नया नया है, आपके माइंड में ये दोनों दिन होंगे, तो मैं इन दोनों दिन का डेटा लूंगा. Then we will discuss expiry day जो थर्सडे होती है. उस दिन हम कम से कम रिस्क लेके कैसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं. एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स हमारी क्या हो सकती है. देन थर्ड, दिस इज अ ओडियन परसेंटेज टेक्निक. ये बड़ी सिंपल है. इसमें सपोज यू वांट टू बाय रिलायंस की कॉल ऑप्शन और यू वांट टू बाय आईसीआईसी का कॉल और पुट, वेदर यू शुड बाय कॉल और पुट, ये आप सिंपली ओडियन में या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसमें आप एक टेक्निक है जिसको देख के समझ सकते हो कि मुझे कॉल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. वो मैं ओडियन परसेंटेज में कवर करूंगा. देन कई लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज ये दिस इज अ कॉमन बिलीफ दैट ऑप्शन बायर नॉर्मली डज नॉट मेक मनी and option sellers always makes money. This is true that 70% of the time option sellers makes money, but ऐसा है कि जो clients हैं या जो there is a capital constraint because retail players they have a limited funds. तो उस केस में writing of options requires more margin, so it is due to capital constraint most of the clients they prefer to buy options. तो इसलिए हम लोग मैं एक ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करूंगा कि ऑप्शन बाइंग करके हम कैसे पैसे बना सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग इज स्लाइटली इजी कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग. तो ऑप्शन राइटिंग पे भी हम फोकस करेंगे. एक टेक्निक मैं आपको दूंगा जिससे आप इंट्राडे में ऑप्शन राइटिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हो. देन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू फाइंड लो रिस्क एंट्री लेवल्स. आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ फ्राइडे ट्रेडिंग कि किस तरीके से हमें एंट्री किस लेवल पे लेना चाहिए. और अगर हम उस मेथड पे ट्रेड कर रहे होते तो वी वुड हैव गेन्ड, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर रहे होते तो हमें 25-25 पॉइंट का 3 बार ट्रेड मिलता और वी वुड हैव मेड 60-70 पॉइंट्स. तो दिस टेक्निक इज फॉर दोज ट्रेडर्स जो खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिनके पास टेक्निकल्स का थोड़ा नॉलेज है. वो इस को देख करके, इस टेक्निक को समझ के वो इंट्राडे में दे कैन इजिली मेक 40-50 पॉइंट्स. देन देयर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये रूल्स अगर हम फॉलो करें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो देन आई विल डिस्कस सम गोल्डन रूल्स. देन वी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर एट द लास्ट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू रीड डेटा इन इंट्राडे. अब डेटा में कई डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के भी डेटा हो सकते हैं, ऑप्शंस के भी डेटा हो सकते हैं. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट डेटा है ऑप्शन चेन का. ऑप्शन चेन का डेटा सारे लोग देख रहे हैं, सबको पता है, कई लोगों को पता है कि ऑप्शन चेन कैसे स्टडी करना चाहिए. बट ऑप्शन चेन के बाद एक उसमें एडिशनल टूल है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पकड़ में आएगी कि मार्केट का क्या मूवमेंट होना चाहिए और किस तरीके से हम उस डेटा को देख के ट्रेडिंग कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज ऑप्शन चेन और हमें ऑप्शन चेन से डेटा को कैसे पकड़ना है. ना ये टेबल आप समझने की कोशिश करो. ये कॉल साइड है, दिस इज अ कॉल ऑप्शन एंड दिस इज पुट ऑप्शन. दीज आर स्ट्राइक्स. ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 11,200 की. कॉल का प्राइस 109 रुपया क्लोज हुआ है. दिस इज ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आप पुट साइड में देखें, दिस इज पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, अभी आपको ये स्ट्राइक्स दिख रही है 11,800 से 11,600, ये बहुत सारी स्ट्राइक्स, इतनी स्ट्राइक्स नहीं देखनी आपको। जो एट द मनी है, एट द मनी 11,200 आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझना, इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक है। 11,200 जो एट द मनी आ रही है, यहां से हमें 6 स्ट्राइक लेनी है। 6 स्ट्राइक का मतलब 300 पॉइंट, 300 पॉइंट का मतलब हो गया 11,500। ये 200 से 300 पॉइंट ऊपर 11,500 और 200 से 300 पॉइंट नीचे 10,900। इनका कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट का सम चेक करना है। अभी आपको मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा हूं सारी स्ट्राइक्स का। अब आप ये समझो कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है टोटल। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज 72 lakhs, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज 81 lakhs। पुट्स में 81 lakhs है और कॉल्स में 72 lakhs है। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करता हूं कि नॉर्मली रिटेल प्लेयर्स जो है, 90% ऑफ द रिटेल प्लेयर्स आर बायर ऑफ ऑप्शंस। अगर आप एनएससी का डेटा देखेंगे तो डेटा इंडिकेट्स कि जो रिटेल क्लाइंट्स हैं या रिटेल कोड है, देयर आर 4 कोड्स, वन इज रिटेल कोड्स, वन इज प्रोप्राइटरी कोड, वन इज एफआईज कोड एंड वन इज म्यूचुअल फंड्स कोड्स। तो जो 4 तरीके के कोड हैं, अगर आप कोड्स में कैलकुलेट करोगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, तो रिटेल का जो कोड है उसमें ये फाइंड हम लोगों ने किया है कि 80% ऑफ द रिटेल कस्टमर्स दे प्रिफर टू बाय ऑप्शंस बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम एजम्पशन लेते हैं, दिस इज नॉट अ फैक्ट, वी टेक अ एजम्पशन कि if 80% of the people are buying options, so let's assume कि कॉल्स में, like this is a Friday data, आप ये assume करो कि कॉल्स में पब्लिक ने 72 लाख कॉल्स बाय किया और पुट कितना बाय किया, 81 लाख पुट बाय किया। अब हमें ये समझना है कि पब्लिक क्या ज्यादा बाय कर रही है, रिटेल प्लेयर्स क्या ज्यादा बाय कर रहे हैं, रिटेल प्लेयर का सेंटिमेंट्स क्या है। रिटेल प्लेयर इज इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट ऑप्शन बिकॉज आप पुट्स में देखो फिगर कितनी आ रही है, 81 लाख आ रही है, यहाँ पे 72 लाख आ रही है। अगर रिटेल प्लेयर ज्यादा पुट बाय कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी बिकॉज नॉर्मली मार्केट मूव्स अगेंस्ट द रिटेलर्स। ये जो फैक्ट्स है, दिस इज नॉट अ रिटन फैक्ट, ये हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, लास्ट 4-5 सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में हमने ये फाइंड किया कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स कर रहे हैं उसके अगेंस्ट मार्केट मूव होती है और उसकी एक्यूरेसी हमें काफी अच्छी हमें ट्रेडिंग में मिल रही है। तो आपको ये डेटा में देखना है कि रिटेल प्लेयर की टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है और कॉल्स का कितना है। अगर कॉल का सपोज यहाँ पे 72 लाख है और पुट का 81 लाख है, यानी कि डिफरेंस कितना है दोनों में, डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। अब ये जो ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट है, ये कई लोग यूज कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग को, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा। बट इस कॉन्सेप्ट के बाद एक नया कॉन्सेप्ट, 2 मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जिससे एक्चुअल में इसकी एक्यूरेसी और इसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो निकल करके आती है। होप अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसमें यह है कि जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ये कॉलम हमें चेक करना है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हो रहा है और एट द मनी से 300 पॉइंट ऊपर, एट द मनी से 300 पॉइंट नीचे, ये स्ट्राइक्स आप चेक करोगे तो आपको एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि ऊपर के स्ट्राइक्स में प्रीमियम्स नहीं है, ऊपर के स्ट्राइक्स में 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया का प्रीमियम्स है। इफ द प्रीमियम्स आर क्वाइट लो, देन बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग 11,800, 600 और 700 कॉल ऑप्शंस। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग like 11,400, 11,500 जहां पे प्रीमियम्स है। दैट्स व्हाई वी टेक approximately 3 पॉइंट नियर द एट द मनी, जो 300 पॉइंट हम नजदीक की ले रहे हैं। दिस इज द रीजन। सो होप दिस ऑप्शन चेन इज क्लियर नाउ। इस चेन में यही कॉन्सेप्ट है कि हमें ये ट्रैक करना है कि पब्लिक ज्यादा क्या कर रही है। पब्लिक इज बाइंग कॉल और पुट। अभी फ्राइडे को डेटा से हमें ये दिख रहा है कि पब्लिक वाज मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स, लेस इंटरेस्टेड इन कॉल्स। That's why we have a positive view for the market. Now ये क्लोजिंग का डेटा, ये 330 का डेटा है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। ये सेम जो डेटा अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, ये हम 10 बजे चेक करते हैं। आप लोगों ने टेलीग्राम पे मेरे को देखा होगा कि एवरी डे आई से दैट वी विल बी ट्रेडिंग आफ्टर 10:30, वी विल बी ट्रेडिंग आफ्टर 11। why I say that you should trade after 10:30 or 11 every day or for intraday? This is the reason. Like say 10 o'clock, जो अभी मैंने आपको ये डेटा ऑप्शन चेन का ये दिखाया
कि कॉल की फिगर कितनी है और पुट की टोटल फिगर कितनी है। ये जो नीचे में जो फिगर आ रही है, कि जो फिगर नीचे में आप देख रहे हो, ये फिगर हमने 10 बजे का स्टोर किया, 10 ओ क्लॉक के आसपास ये फिगर कितनी थी, 10 ओ क्लॉक पे ये फिगर थी 36 लाख। यानी पब्लिक ने यानी रिटेल प्लेयर ने कितना कॉल खरीदा, 36 लाख कॉल खरीदा ओपनिंग में 10 बजे के आसपास, मतलब 9:15 से 10 बजे के बीच में। पब्लिक ने पुट कितना खरीदा, 47 लाख पुट खरीदा। अब ये डेटा देख के मुझे ये समझ में आ गया कि जो रिटेल पब्लिक है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पुट्स में है, कॉल्स में कम है, पुट्स में ज्यादा है। इसका मैंने डिफरेंस निकाला, पुट माइनस कॉल, द डिफरेंस इज 11,24,000। अब हमें ये फोकस करना है कि ये डिफरेंस कम से कम 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस कम है, सपोज कीजिए ये डिफरेंस 3 लाख का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक कॉल भी खरीद रही है, पब्लिक पुट भी खरीद रही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिटेल क्लाइंट्स आर बाइंग कॉल्स एंड पुट्स, सो दैट्स व्हाई बिगर हैंड्स आर सेलिंग कॉल्स एंड पुट। तो इसको आप सिंपल ऐसे समझना है कि डिफरेंस कम से कम मेरा 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली आई विल टेक अ व्यू कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बियरिश है। ना ये आप देखो डिफरेंस यहाँ पे सुबह खुलते ही 10 बजे पे मुझे डिफरेंस दिखा कि 11 लाख का डिफरेंस है। तो मेरे मन में ये आया कि जो रिटेल पब्लिक है दे आर इंटरेस्टेड इन पुट्स, सो आई विल बाय कॉल ऑप्शन, आई विल नॉट बाय पुट ऑप्शन, सो द सिग्नल इज बाय। अब मैं 10 बजे ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं ये देखता हूं कि 10 बजे से 10:30 11 बजे तक क्या पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है या पब्लिक का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। लाइक आप देखो 11:15 बजे पब्लिक ने कितना कॉल लिया, 43 लाख कॉल लिया और पुट लिया 53 लाख टोटल। सो डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, कोई ज्यादा डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। फिर ये धीरे धीरे वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। 11 बजे तक वैल्यू डिक्रीज होके 6 लाख आ गई, यानी कि यहाँ पे पब्लिक 55 लाख कॉल ली और 61 लाख पुट ली, तो डिफरेंस 6 लाख था। अब मैं यहां भी ट्रेड इंटर नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा ट्रेंड है 11 लाख से ये ट्रेंड नीचे जा रहा है। ऑप्शन चेन आप लोग देखते होंगे, बट ऑप्शन चेन में आप लोग इतना देखते होंगे कि किधर कॉल ज्यादा है, किधर पुट ज्यादा है। मैं ऑप्शन चेन के ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि ऑप्शन चेन को अगर हम प्लॉट कर दें और उसके ट्रेंड को देखें तो हमें ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। नाउ व्हाट इज द एंट्री लेवल, एंट्री हमें तब करना है जब आप इस डेटा को देखो, 11 लाख से ये डिक्रीज कर रहा था, अचानक से देयर इज अ इंक्रीमेंटल, आप 11:15 बजे देखो 66 लाख से ये 8 लाख हो गया। आई विल जस्ट वेट टू क्रॉस 10 लाख, क्योंकि 6 से 8 हुआ, देयर इज अ अपटिक, देयर इज अ अपटिक, इसका मतलब कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अगेन देयर इज अ अपटिक 12 लाख। नाउ दिस इज द एंट्री लेवल। आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा कि मैंने इसके बाद ही आपको एंट्री दिया कि बाय कॉल ऑप्शंस 11,200, और उसके बाद कॉल ऑप्शन 105 रुपए से फटाक से इट शूट अप टू 123 रुपीज। दो वी हैव नॉट बुक प्रॉफिट, बट डायरेक्शन वाइज यहां से हमें डायरेक्शन मिल गया कि पब्लिक जो रिटेल पब्लिक है वो ज्यादा पुट बाय कर रही है, कम कॉल बाय कर रही है, इसलिए मार्केट शुड मूव अप। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस विल मूव अप टू 70 लाख 80 लाख। मैं आपको आरबीआई वाली पॉलिसी वाला दिन का भी डेटा दिखाऊंगा जब वन वे मार्केट मूव करती है। अब फ्राइडे को मार्केट वाज स्लाइटली रेंज बाउंड, बिकॉज नॉर्मली फ्राइडेज को प्रीमियम्स ज्यादा होते हैं, तो प्रीमियम जब ज्यादा होता है तो बिग प्लेयर्स दे ट्राई टू कैप्चर द प्रीमियम्स। बट अगर यही सेम डेटा आपको मंडे को होता है या सेम डेटा ट्यूसडे को होता तो मूव आपको ज्यादा बड़ी मिलती। नॉर्मली अगर से ये फ्राइडे का डेटा नहीं होता, से ये डेटा वेडनेसडे को होता, तो आपको कम से कम 60-70 पॉइंट की स्ट्रेट ऊपर की मूव मिलती, क्योंकि पब्लिक जो थी वो पुट्स में होने के कारण मार्केट में अच्छी ऊपर की तरफ मूव आ जाती। नाउ आप इसका ट्रेंड को हमें देखना है। ये 12 लाख से देखिए 13 लाख, इट वेंट अप टू 13। सो सपोज यू बॉट कॉल ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केट 10 पॉइंट नीचे जाता है, 20 पॉइंट नीचे जाता है, हम डर से वी एग्जिट द पोजीशन एंड वी बुक अ स्मॉल लॉस। हमें काफी फियर क्रिएट होती है। लाइक फ्राइडे को ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था कि मार्केट नीचे जा रही थी तो आई वाज एग्जिटिंग एंड अगेन एंटरिंग। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट आपको कंसंट्रेट क्या करना है, व्हाट यू नीड टू कंसंट्रेट, दैट इफ दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, like say we entered around this levels, we entered around 8 lakh to 10 lakh, और अगर this value is consistently increasing 15, 16, 18, 17 लाख, 19 लाख, तो यहां तक मुझे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज माई वैल्यू इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप।
इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटेल पब्लिक है वो कंसिस्टेंटली दे आर बाइंग पुट्स ऑप्शंस, वो कंसिस्टेंट पुट ले रही है, तो हमें कॉल में बैठना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप सीखने के बाद हफ्ते 10 दिन तक प्रैक्टिस करो। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, जो टेलीग्राम का अपना चैट रूम है, उस चैट रूम को मैं नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को ओपन करूंगा। फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ प्रिडिक्टिबिलिटी मिलती है कि नहीं, आप मार्केट पकड़ पा रहे हो कि नहीं। बट हमारी ब्रांचेस में हमारे सब ब्रोकर इसको यूज कर रहे हैं एंड दे हैव अ वेरी डिसेंट हिट रेशियो। इवन आई एम यूजिंग इट फॉर लास्ट 4 years एंड हिट रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 70%। 70% टाइम आप इसको पकड़ लोगे, कम से कम आप उल्टा ट्रेड नहीं करोगे फॉर श्योर। और जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वो इंट्राडे में इस कॉन्सेप्ट से ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। अब मैं आगे इसके ऊपर टेक्निक बताऊंगा वो हम कैसे करेंगे, बट ये दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड विच यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब आप देखो ये यहाँ पे देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। 17 लाख से ये फटाक से 10 लाख फिगर घट गया। अब कभी अचानक से फिगर ये घट जाए तो आपको पोजीशन थोड़ी सी कॉशियस होना पड़ेगा। लाइक ऑन फ्राइडे ये अचानक से ऐसा हुआ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल टू एग्जिट, टू बुक स्मॉल लॉस, 7-8-10 रुपए के लॉस में भाग जाओ। बिकॉज ये अचानक से अगर पोजीशन रिड्यूस हो रही है तो मे बी कुछ रिस्क आ सकता है। अदरवाइज अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है एंड यू कैन वेट फॉर अ डीपर स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का, तो आप वेट कर सकते हो जब तक कि दिस वैल्यू रिमेन्स पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू धीरे धीरे नेगेटिव हो जाती है देन देयर इज अ रिस्क, उस केस में आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ेगा। बट अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यू शुड होल्ड योर ट्रेड। अब आप इसमें देखो ये 8 लाख, देन इट वेंट टू 7, फाइनली यहाँ पे ये 17 लाख वापस हो गई लास्ट में, फिर 14 लाख, फिर 9 लाख। अब आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है पोजीशन, सपोज मैंने कॉल लिया और फ्राइडे को ये मूव नहीं की और आई वांट टू कैरी इट टू द नेक्स्ट डे, मुझे कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस डेटा को देख के वो डिसीजन ले सकते हो। अगर लास्ट में वैल्यू 15 लाख से ऊपर पॉजिटिव है तो आप कैरी करके जा सकते हो। बट व्हाट आई रिकमेंड इज ऑलवेज कैरी एज स्प्रेड्स। नेकेड में क्या होता है, यू हैव अ रिस्क ऑफ टाइम वैल्यू प्रीमियम, प्लस आपका उसमें अगर कुछ वर्ल्ड मार्केट्स में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो रिस्क होता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप स्प्रेड्स कैरी करो। बट आप स्प्रेड्स कैरी करने के लिए ये डेटा देख लीजिए कि अगर क्लोजिंग में यानी 3:15 बजे मेरे पास 15 लाख की कम से कम वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, देन ओनली आई विल कैरी बुल स्प्रेड्स। और अगर ये 15 लाख की नेगेटिव वैल्यू जा रही है देन आई कैन कैरी अ बियर स्प्रेड्स। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आऊंगा। इसमें हमें समरी यही हमारे इस कॉन्सेप्ट में निकलती है कि हमें ये एज्यूम करना है, डेटा फैक्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो रिटेल पब्लिक है वो नॉर्मली ऑप्शन बाय करके चलती है, और हमें ये देखना है कि जो हमारे रिटेल पब्लिक है, जो क्लाइंट्स है हमारे, वो क्या ज्यादा बाय कर रहे हैं। आप इसका एग्जांपल डब्बा ट्रेडिंग से समझ सकते हो। डब्बे ट्रेडिंग में यही होता है कि जो भी क्लाइंट्स करते हैं वो डब्बे वाले उसका अगेंस्ट करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनएससी की तरफ से मिलता है, ऑप्शन चेन, एनएससी की वेबसाइट में भी ये डेटा अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। बट वहां पे क्या है, वो सम ओपन इंटरेस्ट का सम मिलता है, वहां पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट का सम नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट का सम निकाल के आपको ये दे रहे हैं, और हम ये कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी इंडिया में पूरी जो रिटेल पब्लिक है वो क्या कर रही है, वो कॉल खरीद रही है या पुट खरीद रही है। अगर वो कॉल खरीद रही है तो हम पुट खरीदते हैं, अगर वो पुट खरीद रही है तो हम कॉल खरीदते हैं। नाउ अगेन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये सारी टेक्निक इंडिया के सारे लोग, सारे रिटेल पब्लिक सीख जाएंगे तो फिर ये वर्क नहीं करेगी मेथड। यस, अगर सारे लोगों को ये टेक्निक आ जाएगी तो ये हो सकता है वर्क कम करे। बट अभी तो मेरे साथ इस वेबिनार में ओनली 6000 मेंबर्स अभी हैं, तो हो सकता है 6000 लोगों को ही पता चले, सबको पता नहीं चलेगी। बट यस, दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं कि इसका और एडवांस टूल क्या हो सकता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आरबीआई वाले दिन का डेटा है। अब आपको मैं आरबीआई वाले दिन, जो आरबीआई की पॉलिसी थी थर्सडे को, उस दिन का सेम डेटा आपको दिखाता हूं। अब आप 10 बजे देखिए पब्लिक ने कितना कॉल लिया। पब्लिक ने लिया 42 लाख, हाँ 42 लाख, और पब्लिक ने पुट कितना लिया 83 लाख। सो डिफरेंस इज 40 लाख। अब आप देखो जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, एक्सपायरी का दिन है, और 10 बजे 40 लाख की डिफरेंस फिगर आ रही है। अब ये देखते ही मुझे आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि पब्लिक डीपली इंटरेस्टेड इन पुट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बाय कॉल ऑप्शन। सिंपल, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कॉल ऑप्शन जो नेक्स्ट वीक का खरीदा था, नेक्स्ट मंथ का, इनफैक्ट 11,200, वी बॉट अराउंड
110 वी सोल्ड अराउंड 130 140। अगर आपने करंट मंथ में काम किया होता तो करंट मंथ में जो 11,100 की कॉल थी वो 3 टाइम्स ऊपर चली गई थी। सो ये डेटा अगर आपने 10 बजे देखा 40 लाख था, फिर आप देखो 10:15 बजे ये 47 लाख हो गया। नाउ 10:30 में ये 47 से कितना हुआ, सीधा 74 लाख हो गया, सीधा 74 लाख। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी पोजीशन बनी है। एंड बड़ी पोजीशन का मतलब आप ये देखो, ये पब्लिक ने कितना पुट ले लिया, 1 करोड़ पुट ले लिया पब्लिक ने, और पब्लिक ने कॉल कितना लिया, ओनली 29 लाख। सो द डिफरेंस इज 74 लाख। यानी जो रिटेल पब्लिक है, दे आर हेविली सिटिंग ऑन पुट्स, दे हैव बॉट ऑल द पुट्स, ऑल स्ट्राइक्स पुट्स, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, सारा पुट्स लेके बैठ गए। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि जो मार्केट नीचे भी आया थर्सडे को, उसके बाद अल्टीमेटली इट क्लोज्ड अबव 11,200। रीजन इज कि पब्लिक सारा पुट में बैठा था, तो वो पुट का प्राइस उसको जीरो करना ही था। दैट्स व्हाई इट केम डाउन, बिग प्लेयर्स मेड अ स्मॉल मनी, बिग मनी इन अ फॉल, एंड देयर आफ्टर इट रैलीड। तो आप ये डेटा को आप ट्रैक करो, इट वेंट अप वेंट अप वेंट अप। यहाँ से आप देखो डिफरेंस इज 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 48 लाख, 1 करोड़ 90 लाख। सो इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। सॉरी। अब यहाँ पे एक और मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। अब उस दिन हम लोगों ने पुट लिया था 2:30 बजे के आसपास, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 10,200 की पुट ली थी 17 रुपए में, एंड इट वेंट अप टू 90 रुपीज। वाई? अब ये देखो 2:30 पे ये डिफरेंस मेरा कितना था, ये डिफरेंस था 1.5 करोड़ का। ऐसा क्या हुआ कि ये डिफरेंस घट करके रह गया 78 लाख। सो देयर वाज चेंज ऑफ पोजीशन, वो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख शेयर्स की चेंज थी पोजीशन में। तो हम लोगों ने छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्राई किया, 10,200 का पुट ऑप्शन, आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे लिया, एंड वी बुक्ड प्रॉफिट वेरी फास्ट। तो ये 15 मिनट में, यानी 2:45 से 3 बजे के बीच में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें। तो ये सारा कुछ डेटा के अंदर ही है। अगर आप इसको अच्छे से ट्रैक कर पाओ तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ से कम 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। बट ये डेटा में किस तरीके से डेटा मूव हो रहा है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। बाकी जो चार्टिस्ट हैं, जिनको चार्ट देखना आता है, वो अपने चार्ट से इस डेटा को मैचअप कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो सकती है इससे। नाउ नेक्स्ट, ये होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डिफरेंस को कैसे ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप और अच्छे से ट्रैक करना चाहते हो तो आप 10 मिनट का डिफरेंस भी लगा सकते हो। अभी मैंने 15 मिनट का डिफरेंस लगा रखा है टू रिड्यूस नॉइजेस। बट इफ यू कैन, आप और फास्ट एंट्री एंड एग्जिट अगर आपको करनी है तो आप 10-10 मिनट के डिफरेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे 11-10, 11-10, 10-10, 10-20, 10-30, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, इससे और अच्छी चीज आपको मैं बताता हूं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये जो आपने देखा अभी फ्राइडे के डेटा को, फ्राइडे का डेटा को मैंने ये प्लॉट कर दिया। ये फ्राइडे का डेटा को आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफिकल फॉर्मेट में, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में चार्ट्स डेटा देख के समझ में नहीं आता है, कई बार वी कंफ्यूज। बट अगर आप चार्ट्स के फॉर्मेट में आप उसको देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो डेटा पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो फ्राइडे का ये है, इसको मैंने चार्ट्स के फॉर्म में अब समझते हैं हम लोग। चार्ट आ गया होगा सामने अब। इट इज टेकिंग 4 to 5 सेकेंड्स, बट एनीवे आप ये देखो, हमें नॉर्मली ऑलवेज वी शुड वेट टिल 10:30, क्योंकि जो नॉइजेस हैं, जो मीडिया नॉइजेस हैं या जो पोजीशन नॉइजेस हैं, वो 10-10:30 तक फिनिश हो जाती है। और ज्यादातर जो एक रिटेल प्लेयर का जो नेचर होता है, वो दे आर नॉर्मली वो 10:30 तक अपनी 90% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉय कर देते हैं। ये हम लोगों ने ये फाइंड किया कि जो मार्जिन है, जो आरएमएस डिपार्टमेंट है हमारा या किसी भी ब्रोकर का, वहां आप देखोगे तो 80% ऑफ द पोजीशंस रिटेलर्स की फुल हो जाती है, जो इंट्राडे प्लेयर है उनकी 10:30 बजे तक। यानी 10:30 बजे तक मार्केट का 80% पैसा लग चुका। जब 80% पैसा ऑलरेडी लग चुका, तो अब हम पोजीशन देख के पकड़ सकते हैं कि मार्केट में पैसा किधर लगा, 80% पैसा किधर लगा। इसलिए अगर आप वेट करते हो 10:30 तक, तो आप ज्यादा बेटर कैच कर सकते हो कि मार्केट में पोजीशन में किधर पैसा ऑलरेडी लग चुका है। लाइक से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में सेम फिगर को आप देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास ये वैल्यू थी,
उसके बाद ये वैल्यू मूव होने लगी तो निफ्टी में भी हमें पॉजिटिव ट्रेड करना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज ओपनिंग के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको किसी भी हालत में पुट को बाय नहीं करना है। डोंट बाय पुट ऑन दैट डे इन एनी सिचुएशन। इससे क्या है, आप लॉस से बच जाओगे, कम से कम आप उल्टा ट्रेड नहीं करोगे। तो आपको फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको ये रखना है कि अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है, जो डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको मैंने प्लॉट किया है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको किसी भी कंडीशन में पुट नहीं बाय करना है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपको कॉल उस दिन बाय नहीं करना है जब तक कि ये पॉजिटिव ना आ जाए। यानी मेरा प्राइमरी रूल है कि इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, उस केस में आई विल ओनली बाय कॉल ऑप्शन, आई विल नॉट ट्रेड इन पुट ऑप्शन। नाउ व्हेन टू इंटर कॉल्स, जब ट्रेंड आफ्टर 11 o'clock अगर ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव होने लगे, लाइक अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आप यू कैन इजीली कैच कि ये ट्रेंड इसका चार्ट्स का प्राइस इज अ डिफरेंट। डेटा का जो चार्ट्स है, डेटा के चार्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इफ द चार्ट ऑफ डेटा इज मूविंग अप ट्रेंडिंग, तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉल्स को बाय करके चलना है। अब आप इसमें 20-25 रुपए का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। अब क्या हुआ, फ्राइडे को डेटा वाज वेरी वोलेटाइल, देयर वाज सडन चेंज इन द डेटा। आप देखो यहाँ से ये फटाक से देयर वाज अ डिप इन द डेटा। तो जब डिप हुआ तो हम वी थॉट कि मार्केट में हो सकता है सेलिंग भी आ सकती है, सो वी एग्जिटेड। बट अगर आप देख सकते हो तो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टॉप लॉस, दिस शुड बी द फर्स्ट स्टॉप लॉस फ्रॉम अ डेटा पॉइंट। नॉर्मली हम लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो प्राइस स्टॉप लॉस रखते हैं, बट आप डेटा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप लॉस फ्रॉम अ डेटा पॉइंट। एंड सेकेंड स्टॉप लॉस लेवल इज ये लेवल, बिकॉज दिस इज जीरो लेवल। जीरो लेवल के नीचे अगर ये वैल्यू मेरी चली जाती है, इफ दिस वैल्यू गोज डाउन बिलो दिस लेवल, तो इसका मतलब यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम कॉल इन एनी सिचुएशन, चाहे आपको छोटा लॉस हो रहा हो चाहे आपको बड़ा लॉस हो रहा हो, बिकॉज आई विल नेवर होल्ड एनी कॉल ऑप्शन इफ दिस वैल्यूज गोज बिलो दिस लेवल। सो इस चार्ट को देख करके हमें दो चीज ध्यान में रखना है कि अगर चार्ट्स में वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस किसी भी कंडीशन में वी डोंट हैव टू बाय पुट ऑप्शन, हमें पुट्स को अपने स्क्रीन पे रखना ही नहीं है। और इफ द वैल्यू इज लेस देन जीरो, इन दैट केस हमें अपने स्क्रीन पे कॉल्स को नहीं रखना है, हमें पुट्स में ही ट्रेड करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेबल। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो डेटा आपने देखा, सबसे फर्स्ट मैंने आपको ये डिस्कस किया जो ऑप्शन चेन है, कई लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं, अभी आपके सामने टेबल आ गई होगी ऑप्शन चेन की। ये जो ऑप्शन चेन है ये हमारे एसएमसी का एक इन हाउस टूल है, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर। उसके अंदर ये सारे टूल्स हम लोगों ने बना रखे हैं जो हमारे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं। अगर आप एसएमसी के क्लाइंट्स हैं तो आप ये एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, एसएमसी कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट करके ये ले सकते हो। इसके अंदर ये ऑप्शन चेन आ रही है। अब ऑप्शन चेन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन चेन इज अ वेरी वेरी सिंपल वर्ड, सारे लोग जानते हैं कि ऑप्शन चेन हमें कैसे यूज करना है, बट उसका नेक्स्ट, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको इस टेबल से उसकी प्रोडक्टिविटी आती है कि उसको हम टाइम वाइज कैसे हम ट्रैक करें और टाइम वाइज डेटा का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अब ये जो डेटा का ये जो मूवमेंट है, इसमें आपका एक्सपीरियंस काम करेगा कि ये डेटा किस तरीके से मूव करते हैं। जब आप इसको रेगुलर आप देखोगे तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि किस दिन क्या वैल्यू होने से किस तरीके से मार्केट में मूव आती है। जैसे मैं इस डेटा को लास्ट 4 सालों से देख रहा हूं तो मुझे ये पकड़ में आ गई है कि डेटा कैसे मूव करता है तो मार्केट में क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि आई एम लुकिंग इट एवरी सेकेंड एवरी मिनट। तो अगर आप इसको स्लोली देखना चालू करोगे एवरी डे तो आपको भी पकड़ आने लग जाएगी किस तरीके से डेटा मूव करता है तो प्राइस मूव करता है। ना इसी डेटा को हम लोगों ने अभी आरबीआई के पॉलिसी वाले दिन को भी समझा कि किस तरीके से डेटा मूव किया। अब जब भी कोई इवेंट हो, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो या कोई भी बड़ा इवेंट आने वाला हो मार्केट में, तो आप इस डेटा को देख के पकड़ सकते हो कि नेक्स्ट मूव बिफोर डेटा क्या है। कई बार मैं आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ये मैसेज डालता हूं कि बिफोर दिस इवेंट डेटा इज पॉजिटिव। सो दिस इज द लॉजिक। ये लॉजिक को देख करके मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि मार्केट में इस इवेंट के पहले ये डेटा बन रहा है और ये मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ को हमें कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। ये तो जो फर्स्ट अपना जो टॉपिक मैंने लिया था, हाउ टू रीड निफ्टी डेरिवेटिव डेटा, ये मैंने 2 एग्जांपल्स लिए, फ्राइडे और आरबीआई डे डेटा को हम कैसे एग्जांपल्स लेके रीड किए। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डेरिवेटिव में कई डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। आपको ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा हो सकते हैं,
वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसेस हो सकते हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है वो निफ्टी ऑप्शंस डेटा है, और जो मैंने आपको अभी 2 दिनों का एग्जांपल लेके समझाया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स हमारी क्या हो सकती है, और एक्सपायरी डे को हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देन आई विल डिस्कस ओडियन परसेंटेज टेक्निक। नाउ एक्सपायरी डे को ट्रेड करने के लिए, होप ये स्क्रीन आ रही होगी, इट विल टेक 3-4 सेकेंड्स, देयर इज अ 3-4 सेकेंड्स टाइम लैग। अब आप ये स्क्रीन को देखो, सपोज ये एक्सपायरी है थर्सडे, आप ये एज्यूम करो कि ये थर्सडे का डेटा है और ये एक्सपायरी है, और थर्सडे को मार्केट 11,200 पे ट्रेड कर रही है। आज थर्सडे है, एज्यूम करते हैं कि, और 11,200 पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अब थर्सडे को प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, दूर की स्ट्राइक्स में प्रीमियम्स नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्सडे को जो एक्सपायरी वाले दिन है उस दिन हम केवल एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे, यानी कि एट द मनी +1, एट द मनी +1 नीचे, हम केवल 3 स्ट्राइक का ही डेटा चेक करेंगे। हम पूरा टेबल चेक नहीं करेंगे, वी विल ओनली ट्रैक दिस 3 स्ट्राइक्स। अब इस 3 स्ट्राइक्स में अगर आप इन कॉल का आप देखें, ये दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये कॉलम दिस इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये ट्रैक करना है। अब आप ये ट्रैक करें, ये टोटल इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाख, ये 15 लाख है। और अगर मैं पुट साइड, ये पुट साइड है, दिस इज अ पुट, अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.5 के आसपास आएगा। तो अब ये डेटा से मुझे एक्सपायरी वाले दिन क्या समझ में आ रहा है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो कॉल्स में ज्यादा है, पुट्स में कम है, नजदीक में, एट द मनी। दूर की हमें नहीं देखनी है क्योंकि दूर में प्रीमियम्स नहीं है। बट अब डिफरेंस देखो, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस इज ओनली 1.5 लाख, वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो ये डेटा देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, आपको ये समझना चाहिए कि डिफरेंस अगर बहुत कम है, लो डिफरेंस है, इफ डिफरेंस इज क्वाइट लो, इसका मतलब निफ्टी विल बी रेंज बाउंड, एक्सपायरी विल बी रेंज बाउंड, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। सो इन दैट केस इफ हमें नाइदर वी शुड बाय कॉल ऑप्शन नॉर वी शुड बाय पुट ऑप्शन, वी कैन सेल कॉल, वी कैन सेल पुट टू कैप्चर द टाइम वैल्यू डिके। सपोज अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये जो सम है, ये सम होता आपका 40 लाख, एक्सपायरी में ऐसा मिलेगा आपको, एक्सपायरी में सम होता 40 लाख कॉल साइड का, और पुट साइड का सम होता सपोज 20 लाख। सो डिफरेंस इज पुट माइनस कॉल, so this is -20 लाख। अब -20 लाख डिफरेंस है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो कॉल में ज्यादा है, पुट में कम है, 20 लाख ही है, कॉल में 40 लाख है, यानी मार्केट गिरेगी। तो मैं इस दिन क्या करता, मैं 11,200 की पुट ऑप्शन में ट्रेड करता, और आई कैन क्रिएट अ बियर स्प्रेड, यानी 11,200 की पुट ऑप्शन लेके 11,150 की पुट ऑप्शन बेच सकता हूं। या व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ रेशियो स्प्रेड, यानी 11,200 की पुट एक लेके 11,150 की 2 पुट बेच सकता हूं। इस तरीके का हम स्ट्रेटजीज क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कभी कभी आपको ऐसी मिलेगी कि एक्सपायरी वाले दिन ये वैल्यू इज 70 लाख and this value is 10 lakh, difference is -50 लाख। अगर ऐसा डिफरेंस है तो आप ये मान के चलो कि एक्सपायरी वाले दिन बड़ी मूवमेंट होने वाली है, मार्केट इज गोइंग टू अ ट्रेंडिंग मार्केट। उस केस में बड़ा फॉल हमें मिल सकता है, बिकॉज जो रिटेल पब्लिक है वो हेविली दे आर इनटू कॉल्स एंड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पुट्स। तो इन दैट केस मार्केट इज लाइकली टू फॉल ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। सो इस स्लाइड में कंक्लूजन आपको ये ड्रॉ करना है कि एक्सपायरी वाले दिन हमें पूरा ऑप्शन चेन नहीं देखना है, एक्सपायरी वाले दिन हमें केवल एट द मनी प्लस एक ऊपर एक नीचे ऑप्शन चेन केवल देखना है। अगर आप और एडिशनल कुछ देख सकते हो तो आप नेक्स्ट वीक का सेम स्ट्राइक्स को ऐड कर लो। यानी ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये आज की एक्सपायरी आज मैं एज्यूम कर रहा हूं, और आज की एक्सपायरी हम देख रहे हैं।
और इसमें आप क्या करो, कंबाइन कर दो आप नेक्स्ट वीक वाला, यानी नेक्स्ट जो अगले वीक एक्सपायरी का जो जैसे अभी जो अगले वीक एक्सपायरी आएगी उसका भी डेटा आप प्लस यहाँ पे कर दो, तो आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो ये डेटा देख करके भी आप एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। और खास तौर से कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्प्रेड्स में इंटरेस्टेड हैं उनको, और एक्सपायरी में बेस्ट क्या होता है कि आपको स्प्रेड्स में छोटा रिस्क देके आप बड़ा प्रॉफिट भी कई बार बना सकते हो, लाइक रेशियो स्प्रेड्स। तो 6-7 रुपए की कॉस्ट में यू कैन मेक 30-40 पॉइंट्स ऑन स्प्रेड्स। तो ये डेटा के बेसिस पे आप स्प्रेड ट्रेडिंग बहुत अच्छी एक्सपायरी वाले दिन कर सकते हो, और यू कैन आइडेंटिफाई कि मार्केट का जो ट्रेंड है या एक्सपायरी है वो किस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सपायरी वाला दिन का ट्रेडिंग कैसे करना है वो क्लियर हुआ होगा। एक्सपायरी डे में हमें क्या डेटा देखना है और किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करना है ना। ये आपको एक परसेंटेज दिख रहा है, ओडियन परसेंटेज, ये एक परसेंटेज आपको दिख रहा है। इसी स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज ओडियन परसेंटेज। ओडियन परसेंटेज बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे होगे, आप ओडियन यूज कर रहे होगे या नेक्स्ट कोई भी ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे होंगे, जब उसमें आप कोई भी स्ट्राइक को F5 करके आप खोलते हैं, आप स्ट्राइक पे जा करके F5 करेंगे तो वो स्ट्राइक खुल जाएगी। उसमें आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक परसेंटेज आता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज आएगा, दैट इज कॉल्ड ओडियन परसेंटेज। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लाइक 11200 की कॉल ऑप्शन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज 89%। जो भी ओपन इंटरेस्ट है उसका चेंज कितना है 11200। सेम स्ट्राइक आपको चेक करना है कि कॉल में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है या पुट में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर कॉल में ज्यादा है तो उस स्ट्राइक को लेने में रिस्क है, और पुट में ज्यादा है तो उस स्ट्राइक को लेने में रिस्क है। यानी हमें उल्टा लेना है, यानी अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट सपोज ज्यादा है तो हमें पुट को लेना है, कॉल को नहीं लेना है। बट इसको कंबाइन करना है ओवरऑल डेटा से भी। सपोज कीजिए ओवरऑल डेटा, यानी ये 70 लाख और ये 10 लाख है, दिस इज अ ओवरऑल डेटा। अब इससे आपको कंबाइन करके देखना है कि जो एट द मनी स्ट्राइक है इसका परसेंटेज क्या आ रहा है, इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज में कॉल ज्यादा भारी है या पुट ज्यादा भारी है। अगर पुट भारी है तो हमें कॉल लेने में कोई डर नहीं है, और कॉल अगर भारी है तो हमें पुट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओडियन परसेंटेज है जो आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। ये जो टेक्निक है ये इंडेक्स से ज्यादा यूजफुल स्टॉक्स में है। ओडियन परसेंटेज टेक्निक जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ये स्टॉक्स के लिए है, ना कि इंडेक्स के लिए है। सपोज आपको रिलायंस की कॉल ऑप्शन लेनी है, आप 2000 की कॉल ऑप्शन लेना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, आप 2000 की कॉल और 2000 की पुट दोनों आप स्क्रीन पे लगाओ, और 2000 की कॉल में आप देखो कि चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कितना है, और 2000 की पुट में परसेंटेज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कितना है। अगर कॉल का परसेंटेज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट से, इसका मतलब कॉल लेना रिस्की है। और अगर पुट का परसेंटेज चेंज, अगर सपोज कीजिए कॉल का ज्यादा है तो हमें पुट लेना है, और पुट का ज्यादा है तो हमें कॉल लेना है, उल्टा करना है। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट उसी स्टॉक्स में काम आते हैं जिसकी जो ऑप्शंस में लिक्विड है। अगर आप इलिक्विड ऑप्शंस में करोगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा। जैसे रिलायंस में काम आएगा, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, फॉर एग्जाम्पल। वैसे ऑप्शंस जिसकी लिक्विडिटी अच्छी है, जिसमें कम से कम डेली वॉल्यूम 100-150 लॉट से ज्यादा का वॉल्यूम, 200 लॉट से ऊपर के वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उसमें आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ओडियन परसेंटेज टेक्निक। दिस इज फॉर स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग। नाउ मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं क्योंकि मेरे पास जो टाइम है, नाउ वी आर ऑलरेडी 4:50। अब मैं ऑप्शन राइटिंग में आपके पास आ रहा हूं। इंट्राडे में हम ऑप्शन राइटिंग कैसे करेंगे, ये जो ग्राफ मैंने आपको पहले दिखाया था वो सेम ग्राफ है। इसमें ऑप्शन राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं इंट्राडे में, उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये ग्राफ की वैल्यू 0 से ऊपर है, इसका मतलब हमें क्या करना है, आज हमें पुट बेच के चलना है, कॉल नहीं बेचना है। जैसे हम कॉल बाइंग करेंगे, अब हमें सपोज कीजिए ये 10:30 बजे हमने डेटा देखा है, 11 बजे कि मार्केट में ये ट्रेंड पॉजिटिव है। आप सिंपल जो भी एट द मनी है, जो भी मार्केट का रेट है उससे 100 पॉइंट नीचे का आप पुट बेच दो। और स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, ये वैल्यू जो है ये 0 के नीचे अगर चली जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होगा। या फिर आपकी जो पुट ऑप्शन आपने बेची है, अगर आपको उसमें 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, 20 पॉइंट्स का आपको नुकसान अगर इंट्राडे में हो रहा है, तो यू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। या फिर आप एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि अगर आपने जो बाय किया उसमें 25 से 30% का नुकसान हो रहा है, सपोज करो आपने सेल किया है 100 रुपीज में, 70 रुपीज में, एंड यू आर लूजिंग 30% ऑफ योर कैपिटल, तो आपको एग्जिट कर जाना है इंट्राडे से। दिस इज द फर्स्ट स्टॉप लॉस। और
या फिर ये जो डेटा लेवल है, ये डेटा अगर अगेंस्ट चला जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है। अगर आप ऑप्शन राइटिंग में इस मेथड को यूज करोगे, जो जस्ट ट्राई फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, आप देखोगे कि जो अभी आपका प्रॉफिट बन रहा है, इससे आपका प्रॉफिट कम से कम 60-70% आपका प्रॉफिट इससे इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे सपोज करो ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो आप आराम से उसमें राइड कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने ऑप्शन राइड किया, हम 10-15 रुपए में तुरंत प्रॉफिट कई बार बुक करके निकल जाते हैं क्योंकि मूवमेंट में हमें डर लगता है, बट आप आराम से इसमें राइड कर सकते हो। जैसे लाइक ऑन फ्राइडे वी ऑल वे ट्रेडिंग 10,200 कॉल ऑप्शन, हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट लिया, वी बॉट कॉल ऑप्शन, ऊपर गया, वी कुड नॉट बुक द प्रॉफिट। बट अगर आप 11,100 का पुट ऑप्शन का ध्यान दोगे तो जब हमने 11,200 का कॉल ऑप्शन लिया था 105 के आसपास, उस समय 11,100 का पुट ऑप्शन का भाव था कितना, 75। मैं उसको क्लोजली ट्रैक कर रहा था 75, और वो प्राइस क्लोज हुआ कितने में, 53 रुपीज में, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स ने प्रीमियम खा लिया। बट हमारी जो कॉल ऑप्शन है जो हम लोगों ने 105 में लिया वो भी 109 में क्लोज हुआ, बट जो 74 वाला पुट ऑप्शन था वो 53 में क्लोज हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन राइटर्स थे उन्होंने प्रीमियम खा लिया, बिकॉज जो पब्लिक थी जो पुट में खरीद रही थी, जो उल्टा ट्रेड कर रही थी, उनको नुकसान होना था। सो जो ऑप्शन राइटर है वो इसके बेसिस पे, ये जो डेटा सेट है इसके बेसिस पे अपनी ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटेजी बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो चैट रूम हम लोग का है, जो हमारा टेलीग्राम का चैट रूम है, उसमें कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको आगे हेल्प करता रहूंगा कि कैसे करना है इसको। कोई कंफ्यूजन होगी आप इसको प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत होगी देन वी विल क्लैरिफाई इट, वी विल गिव यू सपोर्ट आल्सो कि कैसे आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो। सो ऑप्शन राइटिंग ये 5 मिनट में बड़े सिंपल तरीके से मैंने समझाया। इट इज अ वेरी वास्ट एंड कई लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के चलते हैं, ऑप्शन राइटिंग ये करो वो करो, बट बड़ा सिंपल। अगर आप एक लॉट से भी डेली करते हो, 1-1.5 लाख का फंड उसमें लगेगा ऑप्शन राइटिंग में, तो आप बड़े आराम से 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट रोज बना सकते हो सकता है आपको लॉसेस कभी कभी होंगे, स्टॉप लॉसेस, बट महीने में आप 8-10% का रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड बड़े आराम से ऑप्शन राइटिंग से निकाल सकते हो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो। नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इंट्री लेवल है। इट इज ऑलरेडी 4:55, मैं 10 मिनट में आपको फटाफट सम अप करता हूँ। इंट्री लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड बेस्ट इंट्री लेवल्स, बेस्ट लो रिस्क इंट्री लेवल्स। ये जो मैं अभी ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, होप अभी आ गया होगा, या हो सकता है 1-2 सेकंड में ये ग्राफ आ जाए आपके पास। मैं वेट करता हूँ 1-2 सेकंड का ग्राफ आ जाए। हाँ, होप ग्राफ आ गया होगा। ये इंट्राडे 1 मिनट निफ्टी का फ्राइडे का चार्ट मैंने लिया है और इसमें सिंपल वीवैप लगाया है। वीवैप का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब आपको क्या करना है, अभी आपने सबसे पहले ये देखना है कि आज का डेटा क्या है। आज का डेटा पॉजिटिव बन गया, आपको पता चल गया कि 11 बजे तक डेटा पॉजिटिव है। अब मुझे तेजी खेलनी है, तो तेजी कैसे खेलनी है। अब आप देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये 11 बजे के पहले का ट्रेडिंग है। ये दिस इज बिफोर 10:30, दिस इज बिफोर 11 AM। ये बिफोर AM है और दिस इज आफ्टर 11 AM। ये आफ्टर 11 AM है। अब मुझे डेटा मिल गया कि मेरा डेटा पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आएगा तो आई विल बाय। इंट्राडे में मैंने फ्यूचर यहाँ पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट या आज का लो का आप स्टॉप लॉस रख लो, ये स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो। या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दिस इज द बेस्ट एंट्री लेवल, आप यहाँ पे बाय करो। आपका डेटा पॉजिटिव है, 20-25 रुपया खाओ। आप देखो यहाँ से मार्केट 11,185 पे थी, मार्केट 11,185 पे थी, इट वेंट अप टू 240। कितना पॉइंट का गेन मुझे मिलता, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स की मूव मिली। फिर अभी हमें दिक्कत क्या होती है, हम कूद के नॉर्मली हम यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे बाय करते हैं और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ता है विच इज स्लाइटली बिगर। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहेगा। जस्ट वेट फॉर द वीवैप प्राइस। अब आप ये देखो, यहाँ पे मूव किया हमने 25, 30, 40 पॉइंट जो भी प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर वापस ये वीवैप प्राइस पे आया, वीवैप के इवेंट नीचे भी गया, बट हमें यहाँ पे आएगा, जब हमें वीवैप पे आए तो नहीं खरीदना है। जब भी वीवैप पे आए तो नहीं खरीदना है, वीवैप पे आने के बाद नीचे गया, उसके बाद वापस जब ऊपर जाता है तब खरीदना है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से आपको बताता हूं क्या करना है हमें। ये वीवैप प्राइस के नीचे आया, बाउंस किया, बाउंस
वीवैप प्राइस के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हमें बाय करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम हुआ है उसके नीचे ये जाने को तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, वो जो वॉल्यूम करने वाले लोग हैं, वो प्राइस को नीचे ही नहीं जाने दे रहे हैं। बिकॉज जो हमारा प्रीवियस डेटा ऑप्शंस का आपने समझा वो पॉजिटिव है, उसमें पब्लिक कॉल खरीद रही है, और यहाँ पे आप डेटा जो देख रहे हो इसमें ये दिख रहा है कि जो बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम वेटेड से जो कैलकुलेट होके आ रहा है, वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा। सो हमें एंट्री होनी चाहिए हमारी नीचे जाके, जब भी ऊपर आए यू इंटर। और इंट्राडे अगर आप काम कर रहे हो तो निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट मिलता है, आप स्ट्रेट यू बुक 30 to 40 पॉइंट बुक करो। अगर आप 30-40 पॉइंट लेते हो तो यू गेट अप्रोक्सीमेटली 3,000-2,500 3,000 रुपए आपको एक लॉट में मिलता है। देन जस्ट वेट फॉर द डिप। अगर आपको ये डिप मिले, अगेन इट केम बिलो द वीवैप लेवल, और फिर से ये वहां पे गया, फिर आप यहाँ पे लो, और आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे होना चाहिए। इससे स्टॉप लॉस आपका कहीं नीचे आएगा, स्टॉप लॉस इस रेंज में कहीं भी स्टॉप लॉस आपका आएगा। फिर आप देखो ये आया यहाँ पे, इट अगेन बाउंस, आया अगेंस्ट बाउंस। तो जो बिगर हैंड्स है वो इसके नीचे जाने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका बाइंग प्राइस का एवरेज ये आ रहा है। फिर इट वेंट अप, देखो यहाँ पे फिर ये मौका दिया। तो आपने फ्राइडे को देखा होगा, आई वाज ट्राइंग टू बाय, ये मैं बाय करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली डेटा रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। आप डेटा रीडिंग में अच्छे हो सकते हो, बट आप ट्रेडिंग में हो सकता है अच्छे नहीं हो, क्योंकि ट्रेडिंग डिफरेंट चीज होती है और डेटा रीडिंग अलग चीज होती है। एनालिसिस, you can be a good analyst but you cannot be a good trader. This is quite possible because trading involve lot of psychological pressure is there. तो ट्रेडिंग में हो सकता है आप लॉस कर दो, बट आप डेटा रीडिंग में हो सकता है अच्छा कर सकते हो। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, इससे आप ये पकड़ लोगे कि मेरी एंट्री कैसे होनी चाहिए। ना अगर सपोज कीजिए ऐसा होता कि ये जो प्राइस है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दिस इज कंटिन्यूअस वीवैप के ऊपर हो रहा है, और मेरा जो ऑप्शंस का डेटा है वो पॉजिटिव है। तो मुझे क्या करना है, ऑप्शन बेच के हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस लेवल पे जैसे है, जो ऑप्शन राइटर है यहाँ पे वो ऑप्शन राइटिंग करें, जो पुट राइट करें, जो ऑप्शन राइटर है यहाँ पे पुट राइट करें, जो ऑप्शन राइटर है वो यहाँ पे पुट राइट करें। तो इस तरीके से आपको बेस्ट लेवल पे एंट्री करने का मौका मिलता है। सपोज ये चार्ट उल्टा होता है और वीवैप के नीचे हम ट्रेड हो रहे होते हैं, ये नेगेटिव वीवैप के नीचे ऐसे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो हमें उस दिन सेल ऑन राइज करना है, ना कि बाय ऑन डिप करना है। तो ये इंट्राडे वीवैप के बेसिस पे आप अपनी बेस्ट एंट्री और बेस्ट एग्जिट लेवल डिराइव कर सकते हो, और इससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। नाउ होप कि आपको ये एंट्री लेवल थोड़ी समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इससे इंप्रूव कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल है वीवैप। आप कोई भी सॉफ्टवेयर, मेटास्टॉक हो, रिलायबल हो, स्पाइडर हो, सब जगह ये वीवैप आपको मिल सकता है। कोई भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल, एंजल, शेयर खान, इंडिया इन्फोलाइन, जीरोधा, हर जगह आपको ये वीवैप के जो टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे इसको लगा करके आप अपनी एंट्री को और इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अगेन सम गोल्डन रूल्स, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। जो कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मुझे लगता है कि ये हमें फॉलो करना चाहिए, या कुछ ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से हमें समझ में आया, वो मैं रूल्स कुछ आपको शेयर करता हूं। एक तो जो मैंने फाइंड किया कि हमें हमेशा ट्रेड आफ्टर 10 AM। अगर इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, अगर हम इंट्राडे हैं, अगर हम पोजिशनर है तो वो डिफरेंट बॉल गेम है, बट इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, कम से कम यू शुड ट्रेड आफ्टर 10 AM, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक जो रिटेल प्लेयर है उनकी पोजीशन बन जाती है। देन यू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। आप प्रॉपर डेटा देखने के बाद ही ट्रेड करते हो, तो जो नॉइजेस है वो रिमूव हो जाती है अगर आप 10 साढ़े 10 के बाद ट्रेड करते हो। व्हाट आई प्रीफर इज, आई ऑलवेज ट्रेड आफ्टर 11 AM। बट अगर आप एग्रेसिव हो तो आप 10 के बाद भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड वेट टिल 10 AM। दूसरा, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमारा प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कोई भी मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा ट्रेड लॉस जाता है, गलत जाता है, तो मुझे 1800 या 2000 या 2500 से ज्यादा नुकसान लॉस एक ट्रेड में नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम इज हम ट्रेड में इंटर कर जाते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि हम कितना लॉस बुक करेंगे एग्जिट करते समय। सो अगर आपको प्री पता होगा कि अगर मैं गलत होता हूं तो मेरा इतना लॉस होगा, तो आपको कभी भी उस ट्रेड में वरी नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका माइंड मेकअप है कि अगर ये गलत होता है तो आई विल लूज 1800, आई विल लूज 1200, 2000 इन दिस ट्रेड। सो मैक्सिमम जो रिस्क है आप किसी भी ट्रेड में 2000 या 2500 से पर लॉट से ज्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो स्टॉप लॉस है दैट शुड नॉट बी मोर देन 30 पॉइंट्स अगर आप ऑप्शंस में, इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एट द मनी की बात कर रहा हूँ। एट द मनी में 30 पॉइंट से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए।
अगेन एक और रूल जो फॉलो करना चाहिए कि अगर आप 25,000 के कैपिटल, मिनिमम कैपिटल साइज है आपकी, मैक्सिमम कैपिटल साइज है 25,000 की, तो आपको एक लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आपका एक दिन में 5,000 का लॉस हो जाता है तो उस दिन आपको कम से कम क्विट द गेम फॉर द डे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें 4-5,000 का लॉस हो जाता है तो हम उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और एग्रेसिव ट्रेड करने की कोशिश करते हैं एंड वी लूज मोर, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 25,000 का ही कैपिटल है और ऑलरेडी हमारा 5,000 का लॉस हो चुका है, तो 20 बचे मेरे पास। और अगर मैं और एग्रेसिव होकर के नेक्स्ट ट्रेड करूंगा और मेरा 5-6,000 खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं बचती है ट्रेडिंग करने के लिए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके पास कैपिटल साइज कम है, 25,000 से कम का कैपिटल है और आपको 4-5,000 का, अगर एक दिन में 5,000 का लॉस हो गया तो फिर उस दिन ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं होता है। आप आराम करो, एक आध दिन का गैप दो, देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, बिकॉज आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में यू विल लूज मोर। अगेन ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस विद अ ट्रिगर लेवल। अभी हम लोग कई बार क्या होता है स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कई बार बड़े मूवमेंट में हमारा स्टॉप लॉस स्किप हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया 120 पे, स्टॉप लॉस हम लगाते हैं 100 रुपीज पे, तो आप ट्रिगर लेवल उसको 95 कर सकते हो या 80 या 92 कर सकते हो। और स्टॉप लॉस हमेशा हमें फ्रैक्शंस में लगाना चाहिए। लाइक जो राउंड फिगर में हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि 100 का स्टॉप लॉस लगा दिया या फिर हम 90 का स्टॉप लॉस लगा दिया, ये दिस इज अ वेरी रिस्की लेवल, ये स्किप कर जाते हैं। सो व्हाट यू शुड डू इज ऑलवेज यूज 101.20 पैसा और 100.70 पैसा। ये जो स्टॉप लॉसेस होंगे, ये बहुत रेयर लोग ऐसा स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो क्या होगा, आपका प्राइस स्किप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा। तो कभी भी अगर बड़ी वोलेटिलिटी आती है तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। तो नॉर्मली दिस इज अ टेक्निक ऑफ पुटिंग स्टॉप लॉसेस, क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो ऑर्डर फ्लो इतना ज्यादा होगा कि वो ट्रिगर नहीं होगा और जंप कर जाएगा। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा फ्रैक्शन या डेसिमल में लगाना चाहिए and we should always use a trigger level. Next, trailing stop loss is very very important. Trailing stop loss का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 100 रुपए में कॉल लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बॉट कॉल एट 100 रुपीज, ये मूव करके 120 हो गई, तो 20 रुपीज ऊपर आने के बाद कम से कम आपका स्टॉप लॉस 15 रुपया ऊपर होना चाहिए। यानी आपने सपोज 100 रुपए में कॉल लिया, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस से 75 का था, बट आप 20 रुपया इन द मनी आ गए, यानी 20 रुपया प्रॉफिट में हो, तो आपका 75 वाला जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 15 रुपया ऊपर आ जाना चाहिए। यानी कि उसका स्टॉप लॉस, जो रिवाइज स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 90 के आसपास होना चाहिए। सो आपका जो आप रिस्क है ओनली 10 पॉइंट्स का रह जाता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अगर कुछ उल्टा होता है देन वी डोंट लूज मच ऑन दैट ट्रेड। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल। रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, इंट्राडे में यहाँ पे मेरे से भी बहुत गलतियां होती है रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज मेरा ये रहता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। बट जब भी इंट्राडे में सपोज यू आर ट्रेडिंग विथ से 1 लॉट, तो 20, 22, 25 रुपए मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। 20 रुपए का मतलब होता है इट इज 45 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, बिकॉज नॉर्मली एट द मनी ऑप्शंस 1 रुपया निफ्टी बढ़ने में इट मूव्स अप बाई 50 पैसा माइनस टाइम वैल्यू, 50 पैसा माइनस टाइम वैल्यू। तो आप ये मान के चलो कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगी तो हमारी जो एट द मनी ऑप्शन है वो 50 पैसे बढ़ेगी। अगर हमें 20 रुपए का प्रॉफिट किसी स्ट्राइक में आ रहा है एट द मनी में, यानी निफ्टी ऑलरेडी 40-45 पॉइंट्स वहां से ऊपर आ चुकी है, देन ओनली वी आर गेटिंग 20 पॉइंट्स। तो अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो जब भी आपको 20 रुपए का प्रॉफिट आ जाए यू बुक प्रॉफिट। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, व्हाट आई डू इज इफ आई एम ट्रेडिंग विद 4 लॉट्स, तो मैं क्या करता हूं, 20 पॉइंट पे 1 लॉट, 25 पॉइंट पे 2 लॉट, 35 पॉइंट पे 3 लॉट और 40 पॉइंट पे 4th लॉट। मतलब ये जो बिड है आई प्लेस इन द मार्केट कि सपोज आई बॉट एट 100 रुपीज, मैं 120 पे एक बिड लगा देता हूँ, 125 पे एक बिड लगा देता हूँ, 135 पे एक लगा देता हूँ और 140 पे एक बिड लगा के और स्टॉप लॉस ऑलरेडी सिस्टम में लगा के आई लीव द सिस्टम। क्योंकि इस तरीके से आपका 20 पॉइंट पे प्रॉफिट हो जाता है, फिर 25 पे, 35 पे, 40 पे। इस तरीके से बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज कि आपके पास प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स होने चाहिए। अगेन लिवरेजिंग जो है, अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि जिसके पास 25,000 का फंड है वो 3 से 4 लॉट में ट्रेड्स करते हैं और
दे लूज हेविली, बिकॉज अगर एक दिन भी लॉस हो गया तो उनका 50% ऑफ द कैपिटल खत्म हो जाता है। तो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज, अगर आप 25,000 के फंड पे एक लॉट में डेली ट्रेड करते हो, और जो डेटा सिग्नल मैंने आपको सिखाया आप इसको यूज करके करते हो, तो आप डेली का या महीने में आप अपने कैपिटल पे यानी 25,000 के कैपिटल पे कम से कम 20% का रिटर्न हर महीने आप निकाल सकते हो। 20% रिटर्न ऑन योर कैपिटल एवरी मंथ बाय ऑप्शन बाइंग, और इवन इंट्राडे, नो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड, कोई कुछ हमें कैरी नहीं करना है। ओनली फ्रॉम 11 बजे से 3 बजे के बीच में अगर हम ट्रेड करते हैं और हम 25,000 के फंड पे एक लॉट में केवल ट्रेड करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा लिवरेज, तो आप 20% रिटर्न यानी कि कितना हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हर महीने बना सकते हो। आपके पास 4 वीक हैं, यू हैव 4 वीक्स, और वीक में आपको कितना बनाना है, केवल आपको वीक में 1,500 रुपए का प्रॉफिट बनाना है। अगर आप वीक में 1,500 का प्रॉफिट बनाते हो तो आपको महीने में 6,000 का प्रॉफिट होता है। 6,000 का प्रॉफिट 25,000 के फंड पे कितना हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड हो गया। द प्रॉब्लम इज, अभी हम जो ओवर लिवरेजिंग के चक्कर में, लालच के चक्कर में वी लूज 25,000 और ये 25,000 मेरा 10,000 रह जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे ध्यान दो। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द रिटेल प्लेयर, कि वो ये सोचते हैं कि 25 का 50 मेरा एक महीने में हो जाएगा। अगर आप 25 लगा के 5-5, 6-6 हजार भी महीने का बनाओगे तो आपका एक साल में पैसा डबल 3 गुना भी हो सकता है। एक और रूल है, इक्वल लॉट्स इन एवरी ट्रेड। कई बार क्या होता है कि मेरे 2 ट्रेड सही हुए तो तीसरे ट्रेड में आप डबल क्वांटिटी मार देते हो और संजोग से वो तीसरा ट्रेड ही लॉस हो गया और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो व्हाट आपको क्या करना होगा कि आप पूरे मंथ इक्वल लॉट्स में ट्रेड करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पूरा मंथ प्रॉफिटेबल है एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, देन ओनली इंक्रीज। और ऐसा भी नहीं है कि आप सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दो, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज कंप्लीटली अ बिजनेस। आपको स्टडी करके यू हैव टू डू अ फोकस्ड स्टाइल ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करते हो देन यू मेक मनी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ स्लाइटली, अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट मंथ यू इंक्रीज इट टू 2 लॉट्स, फिर थर्ड मंथ यू इंक्रीज इट टू 3 लॉट्स, फोर्थ मंथ आप इंक्रीज इट टू 4 लॉट्स। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने एक वीक किया 2 लॉट में, अगले वीक 4 लॉट, अगले वीक 10 लॉट, उसमें कभी भी उल्टा पड़ गया तो यू लूज द एंटायर कैपिटल। सो इक्वल लॉट्स इन एवरी ट्रेड, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट होल्ड नेकेड ऑप्शंस फॉर मोर देन 2 days। अभी जैसे क्या है, हम लोगों ने सपोज कॉल लिया 100 रुपए में, वो आज बंद हुआ 90 का, कल बंद हुआ 80 का। तो अगर कभी भी ऐसा जो आपका कॉल या पुट ऑप्शन है वो अगर 2 दिन से ज्यादा आपको नेकेड कभी भी वीकली ऑप्शन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर वो लॉस में है तो, प्रॉफिट में है तो आप फिर भी होल्ड कर सकते हो। लॉस में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उल्टा प्लेयर वो प्रीमियम पूरा खा जाएगा और पूरा का पूरा प्रीमियम आपके फिनिश हो सकते हैं उसमें। सो व्हाट आई हैव फाउंड बाय माय एक्सपीरियंस कि लूजिंग ट्रेड्स को अगर मैं 2 दिन से ज्यादा कैरी करता हूं, कोई भी लूजिंग ऑप्शन ट्रेड को, देन आई लूज द एंटायर प्रीमियम। सो आप ये एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि दिस रूल इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। और फाइनल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप यू ऑलवेज ट्राई टू कैरी अ हेज पोजीशन। नेकेड ऑप्शंस, इंट्राडे नेकेड वीकली ऑप्शंस आर वेरी डेंजरस। लाइक सपोज हमने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन कैरी कर लिया और अगले दिन वो 50 रुपया भी खुल सकता है, 20 रुपया भी खुल सकता है, वी कैन लूज द एंटायर प्रीमियम। सो व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज कैरी स्प्रेड्स। लाइक अगर मुझे तेजी लग रहा है कि मार्केट विल गो अप, then I buy 11,200 call option and sell 11,300 call option in equal quantity। और अगला दिन मार्केट अगर सपोज ऊपर खुला तो what I do is 11 बजे मैंने डेटा देख लिया कि पॉजिटिव है, तो जो मैं हेज के लिए मैंने लिया उसको मैं निकाल देता हूं, मैं एग्जिट फ्रॉम अ हेज पोजीशन एंड अगेन आई बिकम अ नेकेड। फिर मैं उसको होल्ड इट टिल 3 और 3 बजे के बाद इफ आई वांट टू कैरी देन अगेन आई हेज इट एंड देन कैरी। तो उसमें क्या होता है, यू लूज सम अमाउंट इन योर सेल ऑप्शन समटाइम, और कभी कभी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी उसमें मिलता है। सो नेट अगर आप पूरे मंथ इस प्रोसेस को करोगे तो यू विल नेट यू विल बी गेनर, प्लस ओवरनाइट आपको शांति से नींद आएगा क्योंकि यू डोंट हैव अ नेकेड ऑप्शंस। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। आई थिंक 5:11 हो चुके हैं, सो आई एम ओवर द टाइम। सो अब हम लोग क्वेश्चंस आंसर सेशन ले सकते हैं। होप आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा। यस, ओवर टू यू विनीत जी, आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। नितिन जी, थैंक यू सो वेरी मच। 200 की पुट ऑप्शन मैंने क्यों लिया और कौन सा डेटा आपको हेल्प किया 6 अगस्त को,
जिसके कारण ये 17 रुपए से 90 रुपया हो गई। तो मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया होगा कि जो 2:30 पे जो ओपन इंटरेस्ट था, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, वो 1.5 करोड़ था, 1.5 करोड़, और 2:45 पे वो जो ओपन इंटरेस्ट का फिगर था वो 54 लाख था। यानी ये जो डिफरेंस हुआ 80-90 लाख का, वो अचानक से क्यों डिफरेंस आया? तो अचानक से अगर इतना बड़ा डिफरेंस आया, इसका मतलब किसी ने पोजीशंस काटी है और किसी को ट्रैप किया गया है। इसलिए मैंने वो डेटा देख के 11,200 की पुट ऑप्शन खरीदी थी, और वो डेटा मैंने आप लोग को अभी हाईलाइट भी किया था कि इस बेसिस पे ये ट्रेड हमने किया था। आपको शेयर किया ये जो डेटा है, ये निफ्टी वीकली ऑप्शंस आने के बाद ये बहुत अच्छी काम कर रही है। मंथली ऑप्शंस में उतना अच्छा काम नहीं करता है, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में भी उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है जितनी एक्यूरेसी इसकी निफ्टी ऑप्शंस में है। जो निफ्टी वीकली ऑप्शंस है उसमें मैंने इसमें फाइंड किया है कि 70% प्लस एक्यूरेसी है। बैंक निफ्टी में द एक्यूरेसी लेवल इज 60%। और कभी कभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा हम कंबाइन करते हैं, और दोनों में अगर पॉजिटिव डेटा आ रहा है तो उस समय एक्यूरेसी 80% तक चली जाती है। लाइक से बैंक निफ्टी में भी सेम पॉजिटिव डेटा है और निफ्टी में भी सेम पॉजिटिव डेटा है, तो उस केस में द एक्यूरेसी गोज टू 80%। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में डेटा इज नेगेटिव और निफ्टी में डेटा इज पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक निफ्टी नॉर्मली लीड्स द मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो हेवी वेट्स हैं लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस, उनका वेटेज निफ्टी में भी अच्छा खासा है। तो हमेशा आपको जो वेटेज देनी चाहिए वो बैंक निफ्टी को वेटेज ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो कंपोनेंट्स हैं वो निफ्टी को लीड कर लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी का डेटा वीक है, निफ्टी का डेटा स्ट्रांग है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि डिप आए और बैंक निफ्टी का डेटा इंप्रूव हो, देन ओनली वी इंटर। बट यस, ये जो आपकी क्वेश्चन है कि ये हम स्टॉक्स में हम देख सकते हैं कि नहीं, स्टॉक्स के लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है जितना कि दिस डेटा इज यूजफुल फॉर वीकली इंडेक्स ऑप्शंस। टू नो फ्रॉम अर्ली एग्जिट like 11,2000 कॉल, इस डेटा चेंज सो फास्ट। ये एक एग्जांपल सर मेरे से पूछ रहे हैं कि 11,200 की कॉल में मैंने क्यों अर्ली एग्जिट किया, एंड आई वाज एंटरिंग अगेन। सो दैट वाज नॉट अ राइट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। वो डेटा में चेंज हो रहा था तो मैं अर्ली एग्जिट कर रहा था, बट मुझे वीवैप का वेट करना चाहिए था, बिकॉज आई शुड ओनली एग्जिट बिलो द वीवैप प्राइस। So I wanted to book a small loss at 10 रुपए का, so that we do not give a bigger loss. But yes, early exit जो decide करने का तरीका है, that is only based on data. If the data value is getting negative, like हम लोगों ने suppose call लिया, for example 10,200 का call, if you buy at 100 rupees and our stop loss is 70 rupees, but जो data की value है, suppose that value is positive जब हम लोग enter कर रहे हैं, but before hitting the stop loss, if the data value changes to negative, before hitting the stop loss the data value changes to negative, so that gives a early signal of exiting before the stop loss. So your question was how to decide early exit. So early exit हम तब करते हैं before stop loss when the data value changes earlier than the stop loss gets hit. Again, one question is how to decide stop loss for options. Stop loss for options, this is a very important question. How to decide stop loss for option? So there are two rules. One is अगर डेटा की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो यू एग्जिट, अदरवाइज जो स्टॉप लॉस है दैट शुड बी ऑलवेज 25% बिलो द वीवैप लेवल। सपोज आपने 100 रुपए में कोई कॉल ऑप्शन खरीदा and you bought around VWAP price. I am assuming that you bought around VWAP price and VWAP price is 100 rupees और आपकी entry level 105 पे है, so stop loss should be 25% of VWAP price. VWAP volume weighted average price. Volume weighted average price is 100 rupees. तो आपका stop loss 75 से नीचे नहीं होना चाहिए, 75 के आसपास आप stop loss रख सकते हो। VWAP का मतलब क्या हो गया कि जो भी वॉल्यूम्स हुआ है कॉल एंड पुट में वो उसी प्राइस की रेंज में हुआ है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अगर आप उससे 20-25 रुपए नीचे रख रहे हो दैट इज अ फार एनफ, सो दैट इज अ वेरी लॉजिकल स्टॉप लॉस।
फॉर आप बैंक निफ्टी कर लो, आप निफ्टी कर लो, या फिर आप कोई भी स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, सो ऑलवेज टेक स्टॉप लॉस विच शुड बी approximately 25% below the VWAP price. नितिन जी, आखिरी क्वेश्चन. There are 1,000 questions, so what I will do is next week again I will open a chat room, जो अपना टेलीग्राम चैट रूम है, उसमें हम क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे we have a limited time, we have to close the webinar also. So again, I thank you all for joining this session. I'm really thank you for my branding team for